हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इग्नू के एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी है, उसके पूरे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस यूनिट 7 का वीडियो नंबर 3 में टॉपिक नंबर 4 को लेकर आज इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। तो गाइस, हमारा आज का नया टॉपिक है कोर्टली ट्रेडिशन पैराशास्त्रित, जो हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया था, यूनिट का नाम है। उसके अंदर जो हमारे हिस्ट्री लिखने का जो तरीका हिस्टोरियोग्राफी जो है वो ट्रेडिशनल है, उसमें अब हम पैराशास्त्री देखेंगे जो कि कोर्टली ट्रेडिशन था। मतलब कि जो कोर्ट में लिखे जाते थे, उस वक्त के जो रूलर्स थे, डायनास्टीज थे, उनके जो कोर्ट्स हुआ करते थे, उनमें जो ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी का था उसमें देखेंगे। तो आज का है पैराशास्त्री, ये पहला टॉपिक है हमारा इस वीडियो में। तो ज़्यादातर तो जो लिखे गया है, लिटरेचर लिखा गया है, वो तो सिंपल संस्कृत वर्सेस में लिखा गया था। लेकिन इस संस्कृत लिटरेचर को एक्सेस करने के लिए थोड़ी सी लिमिटेड रखे गए थे। आप यूँ कह सकते हैं कि जो अपर क्लासेस थे उन तक ही महदूद था, वही इस लिटरेचर को पढ़ते थे, जिनको हम यूँ कह सकते हैं कि सेक्रेड थ्रेड जिसे हम कहते थे। तो अलबत्ता जो पुरानाज एंड एपिक्स है, ये किसी हद तक प्रोविजन रखते हैं। इनमें से प्रोविजन रखे गए हैं कि जो लो कैटेगरी के पीपल हैं, जैसे कि उनमें से वुमेन्स भी आते हैं एंड शूद्राज भी आते हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं, इस संस्कृत को एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो ये पुराना एंड एपिक्स में एक प्रोविज़न रखा गया था। दिस मीन कि ये ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए एक्सेसिबल था। लेकिन कुछ ऐसे संस्कृत टेक्स्ट थे जो रिस्ट्रिक्टेड टू एलिट आइडियम्स थे, जैसे कि रॉयल कोड, वो आदमी, वो ऑफिशियल जो एसोसिएट थे विद रॉयल कोड्स, ये जो टेक्स्ट थे उनको ऑर्नेट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था विद द प्रोलिफिक यूज ऑफ सिमिलीज उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किए गए थे, मेटाफोर्स उसमें इस्तेमाल किए गए थे, जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल किए गए थे तो इन संस्कृत लिटरेचर को लिखने के लिए। उनमें से जैसे कि हम बात करेंगे पैराशास्त्री की और यूलोजोसिस्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो एंड एक और क्राइटेरिया है हेरिताज, उनमें भी ये सिमिलीज का, मेटाफोर्स का, इनमें से ये इस्तेमाल किया गया था। तो अलबत्ता कुछ पैराशास्त्री जो हैं वो प्राकृत में भी लिखे गए हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये पैराशास्त्रित इंस्क्रिप्शंस हैं, ये कॉमन बन गए थे 4th सेंचुरी CE के बाद, या वहाँ से ये कॉमन बन गए थे इस तरह का जो लिटरेचर है उसमें लिखना। अलबत्ता कुछ इंडिपेंडेंट इंस्क्रिप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें चाहिए सिमिलीज का, मेटाफोर्स का, इन स्ट्रेटजीज का इसमें इस्तेमाल करना, उनसे थोड़ा दूरी किया गया, उनको इंडिपेंडेंट रखा गया था इनसे, जो कि रॉयल डोनर से रिलेट करते थे और उनमें जीनोलॉजी पाई जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और इंस्क्रिप्शन की बात अगर करेंगे जो पैराशास्त्री को शो करता है, तो वो समुद्रगुप्त का पर्यागराशास्त्री है, जो कि एक बेस्ट माना जाता है इसमें, जिसको हम अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि उस वक्त जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वहीं पर मौजूद है। इसको हरिसेना ने कंपोज किया था, जिसको सिक्लिड पोएट भी कहा जाता है एड ऑफ द समुद्रगुप्त। एंड उसमें ये शो किया जाता है कि रूलर जो है समुद्रगुप्त, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे इलेक्ट किया था, और उसने वो मिलिट्री एक्सप्लॉइट कैसे किया था, उसने वो दूसरे आसपास के जो नेबरिंग लैंड्स थे, रूलर्स थे, उनके साथ वो मतलब जो कुछ भी बातें हैं वो सब उसमें डिस्क्राइब किया गया था। इन शॉर्ट अगर यूँ कहें कि जो रूलर है उसको आइडियलाइज किया गया था एज ऑल राउंडर। जैसे कि अगर हम एक मिलिट्री एक्सपेंडिशन की बात करेंगे, जिसमें से देखा गया कि जो रूलर है उसमें उसकी बॉडी को जो है हैंडसम बॉडी कहा जाता है, क्योंकि उसके जिस्म पर बाउंड्स आए थे बाय एक्सिस से, एरोज से, सिपाही से, डॉट से एंड स्वॉर्ड से जो बाउंड्स आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जिस्म जो थी वो बहुत मजबूत थी। तो यूँ
इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया था इस इंस्क्रिप्शन में, ताकि इम्प्रेस कर सके रूलिंग एलीट को। अगरचे ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिटरेरी विजिबल है, मतलब कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा आसानी से भी नहीं, लेकिन लिमिटेड आइडियाज के लिए वो रखा गया था। इसके बाद एक और है पुलकसेना सेकंड, जो कि चालुक्य रूलर था 7वीं सेंचुरी CE में। इसको ये जो एक इंस्क्रिप्शन है इसको कंपोज किया था रविकीर्ति। उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, जैसे कि ये जो रूलर है पुलकेशिनस, उसका एक्सेशन टू द थ्रोन उसमें किया गया था, एक्सप्लॉइटेड बाय मिलिट्री। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया का कंटेम्प्रेरी रूलर था हर्षा, उसको उसने वो पुश बैक किया था। एक उसमें आल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात इंक्लूड की गई थी कि जो जैना टीचर है उसको एक हॉर्स जो है डोनेट किए गए थे। तो ऐसी बातें उसमें पैरासाइसिस में की गई थी। तो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक पैरासाइसिस। अब हम चरितार्थ के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, जो जिस तरह के पैरासाइसिस हैं उसी तरह चरितार्थ को भी इसी अंदाज से समवट डिस्क्राइब किया गया था। उसमें ज़्यादातर जो अकाउंट है वो अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट मैन, उसमें किस तरह के अकाउंट बनाया गया था। तो इंटायरली अगर हम देखेंगे तो इनको कंपोज किया गया था एलीट कंजप्शन के लिए। जैसे कि बुद्धचरित को लिखा गया था अश्वघोष, जो कि 1st सेंचुरी में एग्जिस्ट कर रहे थे, और हर्षचरित जिसको बनबाता ने कंपोज किया था। ये जो हर्षचरित है इसको इस अंदाज से कंपोज किया गया था कि जो सेंटेंस उसमें क्राफ्ट किए गए थे वो केयरफुली क्राफ्ट किए गए थे। अगर हम रामचरित के बारे में बात करेंगे, जिसको किसने लिखा था, संध्या करानंद, जो कि रामापाला जो एक रूलर था पाला डायनास्टी का, जो कि ईस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, और 11th एंड 12th सेंचुरी के दौरान पाला डायनास्टी का रामा रूलर जो था। अगर हम चरितार्थ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली रामचरित के बारे में, तो रामचरित को जब हम कंपोज किया गया था, इसको इंटरप्रेट किया गया था, तो उस वक़्त जो हीरोज ऑफ एपिक जो है उनकी ओर रेफर किया गया था, या एज अ पैट्रॉन, उनके उस वक्त जो पैट्रॉन थे उनकी तरफ इशारा किया गया था। ये जो इंस्क्रिप्शन है, चरितार्थ इंस्क्रिप्शन, इनको वहाँ पर लगाया जाता था जहाँ पर रूलर जो है वो अपने आप को इनसिक्योर करते थे। जैसे कि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, जिसको हरिसेना ने लिखा था, तो उसमें उन्होंने क्लेम किया कि इसको चूज़ किया था फादर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, न कि जो उस वक्त के अगेंस्ट से ओपोनेंट्स, उनके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। या अगर हर्ष के बारे में बात करेंगे, जो रूलर बन गए थे उनके भाई के डेथ के बाद, या अगर हम रामापाला के बारे में बात करेंगे, रामापाला का डायरेक्ट उन्होंने क्लेम नहीं किया था अपने थ्रोन के लिए। तो इस तरह की बातें उसमें इंस्क्रिप्शन में बात की गई है, चरितार्थ इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन में। तो गाइस, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में पहले ही 2 मरतबा पूछा गया था 10 मार्क्स का। तो आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।